नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज शर्मा आज आपके पास एक मुद्दा लेके आया हूँ। मुद्दा ऑलरेडी बन चुका है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें, ये स्टार्ट हुई सबसे पहले बेंगलोर में 1988 में, सबसे पहली जो थी। और आज तक कोई बनी है 27। लास्ट जो बनी है वो गोवा में बनी है 2024 में। इन सब के लिए एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट सीलेट होता है। वो दो यूनिवर्सिटीज़ अपना कंडक्ट करती हैं, बाकी जो 25 हैं वो एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली और दूसरी मेघालय की। अभी जो मुद्दा बना है जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेके, आप जब ये इलेक्शन हुई है 2024 में इसकी क्या बोलते हैं असम्बली की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि वो श्रीनगर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इनफैक्ट 2018 में जो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो है श्रीनगर में बनेगी। और अभी जो लास्ट हम बात करें, ये जो रेजोल्यूशन थी इसको श्रीनगर में बनाने की, ये 29 अक्टूबर 2025 में असम्बली में पास हुई वॉइस वोट के कारण। इवन कोई वोटिंग भी नहीं हुई। और इसमें बोलने वाले जो बंदे थे, आप हैरान रह जाएंगे। आज देखो, आज मुझे बहुत बुरा लगा। दोपहर को सुबह से हमारे अपने बच्चे, डोगरों के बच्चे सड़कों पे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेके। बड़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम, आईआईटी की बात करेंगे, आईआईएम की बात करेंगे, क्या फ़ायदा हुआ जम्मू को, एम्स की भी बात करेंगे। जो भी कोई इंस्टीट्यूशन आता है जैसे आईआईटी, आईआईएम, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये जम्मू को मिलता है लड़के। बगैर लड़े जम्मू को कुछ नहीं मिला आज तक। बगैर लड़े जम्मू को सिर्फ एक ही चीज़ मिली है, वो है भेदभाव। भेदभाव किसके हाथों? कश्मीरी हुक्मरानों के हाथों, जिन्होंने जम्मू के डोगरों को समझा है सेकंड क्लास सिटीजन। नॉट फ्रॉम रिसेंट पास्ट बट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पास्ट। 1947 के बाद, विलय के बाद, जो रियासत का जो विलय हुआ था डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ, उसके बाद डोगरा जो है वो हाशिए पे आ गया, जम्मू हाशिए पे आ गया। जम्मू डिवीज़न पूरा वो पीर की गली से लेके हम तो बोलते हैं बनी बसोली और लखनपुर से बनिहाल तक, पूरा का पूरा एरिया हाशिए पे आ गया। ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई टूरिज़्म सर्किट की बात करता है। बात होती है नेशनल लेवल पे जी, इतना टूरिस्ट आ गया। और जितना टूरिस्ट आ गया उसमें से आधे से ज़्यादा तो मेरी माँ वैष्णो देवी का है। अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें तो 29 अक्टूबर 2025 को एक रेजोल्यूशन पास हुआ। ये मैं अभी नेट पे ढूंढ रहा था, मुझे वहाँ मिला है रेजोल्यूशन में क्या लिखा है कि दी हाउस, ये माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने लिखा है The resolution was passed through a voice vote in the House. The resolution adopted on Wednesday stated, "This House unanimously resolves to impress upon government to initiate process for establishing the Jammu and Kashmir National Law University and at Srinagar without any further delay, as the funds earmarked for the first phase have already been provided." Chief Minister Umar Abdullah, while speaking in favor of the resolution, said, and he said that there is nothing in the resolution what he see that we see to oppose. अब देखो, इसकी ये जो रेजोल्यूशन आया था, ये लाया था एमएलए निज़ामुद्दीन भट्ट ने कि आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाओ। अब ये जो है वॉइस वोट से पास हुआ। उस वक्त ये जो हमने 29 हमारे बीजेपी के एमएलए हैं जो जम्मू की शान बान सब कुछ हैं, इन्होंने क्यों नहीं अपोज किया? इनफैक्ट उसकी डिस्कशन में जो सबसे पहला नाम आता है बोलने वाला, वो एमएलए आरएस पठानिया साहब, और दूसरे जो बीजेपी के एमएलए बोले हैं वो हैं उसमें नरेंद्र सिंह रैना साहब, और बाकी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीडीपी के सारे उन्होंने बोला। इवन एक उसमें एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने एक रेजोल्यूशन दी थी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाओ, फिर वो उन्होंने विड्रॉ कर ली कि ठीक है हम बड़गाम में बनाएंगे, कोई इशू नहीं। मेरा मुतालबा ये है कि अगर आपने उस वक्त तो आप कुछ बोले नहीं, अब उस वक्त होगी रेजोल्यूशन पास। अब हमारे जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो आए हैं बेचारे भूखे पेट, सुबह से लेकर शाम तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज उनको पुलिस वालों ने पकड़ा और बीजेपी वाले वहां जाके एमएलए छुड़ा रहे हैं, जिनमें पठानिया साहब भी हैं। और यहाँ पे जो असेंबली में आज मुद्दा उठाया, वो 15 मिनट रह गए थे असेंबली का काम खत्म होने से पहले, इन्होंने मुद्दा उठा लिया।
अब मुझे ये बात बताओ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे आईआईटी मिला है, आईआईएम मिला है जम्मू को, तो इन दोनों कॉलेजेस में क्या आपने रिजर्वेशन करवाई? जम्मू को क्या फ़ायदा हुआ उससे कि जम्मू के लोगों ने सिर्फ वहाँ जाके बाहर ढाबे खोले हैं, होटल खोले हैं, टी स्टॉल खोले हैं, जनरल स्टोर खोले हैं, नगरोटा जहाँ पे ये खुले हैं। आप मुझे बताओ जम्मू के कितने कैंडिडेट्स को, जम्मू के कितने लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है? हाँ, मैंने एक चीज़ नोट की है दोनों जगह जाके कि सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं वो जम्मू की हैं, बाकी जम्मू का मुझे कोई वहाँ स्टाफ का दिखा नहीं। तो ये आपको सुनिश्चित करना चाहिए था जब आपने आईआईटीएम ये खोले हैं, तो अगर नेशनल लेवल से ही सारे लोग आने हैं, सब लोगों ने आके यहाँ पे नौकरियाँ करनी है, तो जम्मू को पर्टिकुलर फ़ायदा क्या हुआ इससे? जम्मू को नौकरियों में फ़ायदा हुआ। जम्मू के कितने कैंडिडेट हैं जो आईआईटी जम्मू में कर रहे हैं और आईआईएम में कर रहे हैं? वैसा ही हाल होगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आप उस खित्ते को दे रहे हो, रियासत के, जिन्होंने 80 साल आपको, आपके कानून को, मेरे कानून को, मेरे देश के संविधान को, मेरे देश के कानून को, हर भारतीय के देश के कानून को ठेंगा दिखाया है। कोई बात होती है वहां पे नारा लगता है इंडिया को दे रगड़ा। जब इंडिया को दे रगड़ा तो इंडिया का बाकी आपको सब कुछ चाहिए, आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी चाहिए। उस दिन हमारे ऑनरेबल सीएम साहब बोल रहे थे कि जब आईआईटी बना, जब आईआईएम बना तो कश्मीर ने प्रोटेस्ट नहीं किया। तो भैया ये आईआईटी आईआईएम आप निकाल दो जम्मू में, और है क्या? मुझे बताओ कौन सा इंस्टीट्यूट आने दिया? आप मुझे बताओ, जब इतना टूरिज्म है कश्मीर में, इवन लोकल सर्किट आपने इतने अच्छे डेवलप किए हैं, वेल कनेक्ट किए हैं, आपने जम्मू का कौन सा टूरिज्म सर्किट बनाया है? पिछले दिनों शिवरात्रि थी, हमारा इतना बहुत बड़ा दिन होता है हिंदुओं का, सबसे पवित्र दिन, मुकद्दस दिन जो है शिवरात्रि है, और सबसे पवित्र जगह है मानतलाई के पास सुध महादेव जी, वहाँ कौन से टूरिज्म सर्किट के साथ जोड़ा आपने? एक जम्मू, आप बात करते हो बर्फ की कि बर्फ नहीं पड़ती, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू और सांबा, जहां बर्फ नहीं पड़ती, बाकी हर जगह बर्फ पड़ती है। बनी सरथल को डेवलप करने के लिए क्या किया आपने? अभी पिछले दिनों से आपने विंटर फेस्टिवल वहां शुरू किया। आपने ये पीर की गली तक जो है इस एरिया को डेवलप करने के लिए क्या किया? आपने पत्नी टॉप को डेवलप करने के लिए क्या किया? अभी 2-4 साल बाद अभी कोई 1.5 2-2 फुट बर्फ पड़ी है, तो वहाँ आना, आवाजाही बंद हो गई थी वाहनों की, क्योंकि वहाँ स्नो क्लियरेंस किया नहीं अथॉरिटीज़ ने। दूसरा, आपने रियासी का जो लोकल सर्किट है उसको बनाने के लिए क्या किया? सुरैंसर मानसर जो सर्किट है उसको बनाने के लिए क्या किया? तो ये एक सोची समझी साजिश है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है जम्मू के साथ भेदभाव करने की, और डेलिबरेटली करने की, और बताने के लिए कि आपके साथ हम भेदभाव कर रहे हैं, कर लो जो करना है। अब मुझे ये समझ नहीं आती, अगर ये वॉइस वोट से उस दिन पास हो गया, अक्टूबर 29 2025 में वॉइस वोट से अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाती है, तो हमारे ये जो दर्शन लेने वाले पहलवान हैं, दर्शनी पहलवान, क्या कर रहे थे वहाँ पे? इन्होंने ही नहीं आवाज़ उठाई। अब आज का मुतालबा ये नहीं है कि खाली बीजेपी वाले प्रोटेस्ट करें, मैं कहता हूँ जम्मू के सारे एमएलए, जम्मू खित्ते के सारे एमएलए जो हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म में इसके लिए प्रोटेस्ट करें, और जो बच्चे हमारे खज्जल हो रहे हैं सड़कों पे, इनको एड्रेस करें। ऐसा मत करिए, ये बच्चे, ये वो यतीम नहीं है, इनके ये सब हमारे अपने बच्चे हैं, और ये अगर ये खज्जल हो रहे हैं सड़कों पे, पुलिस वाले डंडे चला रहे हैं उन पर, तो ये गलत बात है। और अभी आज असेंबली में फिर कहा उन्होंने, जी आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो? पुलिस तो अमित शाह जी के हाथ में है। भैया पुलिस अमित शाह जी के हाथ में है, होम मिनिस्ट्री के हाथ में है, लेकिन बाकी जो इक़्तिदाम है, जो आपकी बद इंतज़ामिया, मैं तो इंतज़ामिया नहीं कहूँगा, बद इंतज़ामिया का जो महकमा है, वो तो आप लोगों के पास है। इसको एड्रेस करो, इसको ज़्यादा मत लंबा खींचने दो। धन्यवाद।